ये कहानी है रामलाल नाम के एक छोटे किसान की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। ये कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं बल्कि उन करोड़ों किसानों की है जो हर दिन धरती माँ से सोना उगाने की कोशिश करते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामलाल की नींद खुलती है। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज उसके दिन की शुरुआत का संकेत देती है। वह उठते ही सबसे पहले अपने गाय भैंस को चारा डालता है, फिर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह कुछ और किसानों से मिलता है। चाय की दुकान पर खड़े होकर थोड़ी देर मौसम और फसल की बात करता है। इस बार बारिश कुछ कम हुई है, वह चिंता से कहता है। अगर यूं ही रहा तो धान की फसल को नुकसान होगा। दूसरा किसान जोड़ता है। फिर सब अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। खेतों की जंग। रामलाल के पास कुल 3 बीघा जमीन है। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इस बार उसने धान बोया है, लेकिन बारिश का सही समय पर न आना, महंगे बीज और कीटनाशकों की लागत, ट्रैक्टर का किराया, ये सब उसे परेशान किए हुए हैं। खेत में पहुंचकर वह देखता है कि कुछ पौधे पीले पड़ने लगे हैं। वह चिंतित हो उठता है। शायद खाद की कमी है, वह सोचता है। वह वापस गांव आता है और सरकारी दुकान पर खाद लेने जाता है, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी है। भैया, आज तो खत्म हो गया, कल सुबह आ जाना, दुकान का कर्मचारी कहता है। रामलाल मायूस होकर लौटता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं है। घर की दुनिया। घर लौटने पर उसका स्वागत उसकी पत्नी गीता रती है। वह दाल पक रही होती है। 2 बच्चे सोनू और पायल स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। क्या हुआ जी? बहुत परेशान लग रहे हो। खाद नहीं मिला आज। खेत की हालत ठीक नहीं है, रामलाल जवाब देता है। गीता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, जरूरत हो तो मेरे गहने गिरवी रख देना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और खेत दोनों नहीं रुकने चाहिए। रामलाल उसकी आंखों में देखता है। कर्ज का बोझ। पिछली साल की फसल अच्छी नहीं हुई थी। ऊपर से कीटनाशक और ट्रैक्टर के किराए के लिए रामलाल को साहूकार से पैसे लेने पड़े थे। अब ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार भी फसल न हुई तो क्या होगा? ये सवाल हर रोज उसे परेशान करता है। गांव के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये बात उसे अंदर से हिला देती है, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना नहीं छोड़ता। एक नई उम्मीद। एक दिन गांव में कृषि विभाग की एक टीम आती है। वे किसानों को नई तकनीकों, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। रामलाल बहुत ध्यान से सब सुनता है। उसे पता चलता है कि अगर वह मिट्टी की जांच करवा ले और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करे तो कम पानी में भी अच्छी फसल मिल सकती है। सर, क्या ये सब हमें मुफ्त में मिलेगा? वह पूछता है। कुछ योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है, आपको आवेदन करना होगा, अफसर जवाब देता है। रामलाल ये ठान लेता है कि अब वह परंपरागत तरीके छोड़कर नई तकनीकों को अपनाएगा। संघर्ष का परिणाम। धीरे धीरे वह खेतों में बदलाव लाता है। उसने जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया, मिट्टी की जांच करवाई और मोबाइल ऐप के जरिए मौसम की जानकारी लेने लगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही प्रयोग करते रहो, फसल नहीं होगी, कोई कहता है। लेकिन वह डटा रहता है। और फिर 6 महीने बाद जब फसल तैयार होती है तो रामलाल का खेत सबसे हरा भरा होता है। पैदावार भी अच्छी होती है। सम्मान और प्रेरणा। उसकी मेहनत रंग लाती है। जिला स्तर पर उसकी सराहना होती है। एक अखबार में उसकी कहानी छपती है। गांव के कई लोग अब उसी के पास सलाह लेने आते हैं। तुमने कैसे किया ये सब? कोई पूछता है। रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, बस सीखने और बदलने की हिम्मत रखो। अंत नहीं, शुरुआत है ये। रामलाल की कहानी एक मिसाल बन जाती है। वह अब सिर्फ अपने खेतों तक सीमित नहीं है, वह दूसरों को भी सिखाने लगा है। एक किसान से वह गांव का मार्गदर्शक बन गया है। वह जानता है कि चुनौतियां अभी भी हैं, मौसम, बाजार के दाम, सरकारी नीतियां, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। उसने किसानों का एक समूह बना लिया जो मिलकर काम करता है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसान केवल मिट्टी में बीज नहीं बोता, वह उसमें अपना खून, पसीना, उम्मीद और सपना भी बोता है। उसका संघर्ष केवल खेत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम उन हाथों को सलाम करते हैं जो हमें 2 वक्त की रोटी देते हैं? अगर तुम चाहो तो मैं इसे फॉर्म में भी बना सकता हूँ या इसमें कोई भावनात्मक कविता जोड़ सकता हूँ।